Hello bachcho, let us read this question. Question say that let if such that r tends to r positive be defined by f of x equals to a raised to the power x, comma age positive, age greater than 0 and age not equals to 1. Write the f inverse of x. सबसे पहले इनवर्स के लिए कंडीशन जो होता है उसको हम लोग की कंसेप्ट बना देते हैं. की कंसेप्ट क्या होगा इसका, है ना. तो की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने, की कंसेप्ट, और यहाँ पे लिख दिया कि if is 1 1 onto 1 1 and onto then inverse of f is exist. क्योंकि जब तक एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या 1 1 ऑन टू है या नहीं है. नाउ अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जी इफ सच दैट r टेंड्स टू r पॉजिटिव एंड f of x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, जहां पे a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1. अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको ग्राफ बना लेते हैं इसका, जिससे हम लोग आसानी से इसको 1 1 ऑन टू चेक कर लेंगे. इसकी ग्राफ जो बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा. कब, जब y इक्वल्स टू a की पावर x होगा और a इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, और क्या जी बच्चे, ये होगा a इज नॉट इक्वल्स टू 1. इस पोजीशन पे ये ग्राफ इसका बनता है. अब इसको चेक करते हैं, कि भाई ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है. तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन खींच देते हैं और देखते हैं कितने कट कर रहा है. तो 1 कट कर रहा है, 1 कट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि f इज 1 1, f इज 1 1. अब इसके बाद हमें देखना है कि रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क कर पड़ा. तो देखो ना, ये रेंज 0 को छोड़ करके बाकी सारे जगह पे है, ऊपर वाले पे. तो इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज इक्वल, और देयरफॉर क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कोडोमेन आ रहा है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज आ रहा है. दिस इंप्लाई दैट एफ इज ऑन टू. इसका मतलब क्या हो गया कि इनवर्स ऑफ एफ इज एग्जिस्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे. नाउ अब इनवर्स निकालने के लिए क्या कर ले हम लोग, सबसे पहला काम, जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे a की पावर x. फर्स्ट टेकन दिस, तो इसको टेकन करेंगे तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स. y इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, और इसको लिखा जाता है x इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग जी, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, y को और x को लेंगे. अगेन y इक्वल्स टू a की पावर x. अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू लॉग ले लो ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जी, लॉग ऑफ बेस a ही ले लेते हैं ना, बेस a ऑफ y. दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस a ऑफ a की पावर x. दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू log of base a of y. दैट इज इक्वेशन सेकेंड. अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y is equals to log of base a of y.
इसको लिख दिया हम लोगों ने, एफ इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ए ऑफ बाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स में पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू बाई या बाई इक्वल्स टू x। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ए ऑफ x। हमारा इनवर्स निकल गया और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।